सरकारी तुम्हारे जोड़ीदार हैं। यार घर द्वार तो बढ़िया दिखाई दे रहा लेकिन कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे ओ भाई साहब, इस घर में कौन है? इस घर में कौन पियलिया छर्रा सब है? तेरे पीछे। मेरे पीछे? हाँ, मैंने नीचे देखा। अरे यार कहाँ से चले आते हैं? भाई साहब बोलो, एक बात ये बताइए। बताओ। तो क्या कहते हैं, रमन का मकान कौन सा? मैंने नीचे रमन देखा। यार इसको संभालूं कि मैं रजिस्टर संभालूं? इसको बिल्कुल संभालूं यार। भाई साहब चला किधर? वो गए जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो गए इस दुनिया को छोड़ के दुनिया में। भाई साहब बता सकते हैं कि रमन का मकान कौन सा है? क्या? अच्छा यही है? हाँ यही। तो आप कौन है? मैं ही रमन हूँ। नीचे कैसे यार तुम जल्दी तो किसी दरवाजे कभी देरी नहीं है भाई। इस ग्राउंड फ्लोर बालों के कुत्तों की हो गई। जब यहाँ पे पहुंचा वो जो साला वो काला वाला कुत्ता है, मोटा वाला काला वाला, हाँ, तो वो साला देखते हुए पुलिया के पास में पहुंचा, नहर के पास में साला मेरे पैंट का हुक चबा गया। हुक चबा गया? हुक चबा के अंदर से ऐसे ही टहला हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर निगाह गड़ा के रखा हूँ। वो साला सुबह जहाँ लैटरिंग करेगा, वो साला सुबह जहाँ लैटरिंग करेगा, मैं जाके अपना हुक ले लेगा। फिर एक बार संभालो, समझो आपके सामने रमन ही खड़े बिल्कुल। लड़कियां देखते पिछड़ी के। अभी मेरी तो शादी हुई है, उठ गया। यहाँ कहीं पूरा ना हम बता देते, रोज जाना था ही गाँव में आवत जाते हैं बराबर, कहूँ फलाने कहूँ दिखाने चिट्ठी पहुँचावत है। अरे आज जब लड़के उठ गए ना तो का बता देते कहा जब हम साइकिल चला जाए भाग्य में आपकी चिट्ठी आई हुई है नीचे। पहले एक बार और संभालो। नहीं जाना चाहिए नीचे। बाप परेशान बेटा से, देश परेशान नेता से, हम परेशान नहीं अपने पॉइंट से। साला करूँ तो करूँ क्या करूँ? चलो तो ठीक है। तो रमन भाई साहब, हाँ आप थोड़ी देर पकड़े रहिए। पकड़े जाऊंगा भाई। नहीं आप इतना कस्टमर कीजिए, पूछिए। अब लाल भाई साहब जी, आपकी चिट्ठी आई हुई है। तो आज पटाई आई हुई चिट्ठी कहा जाता है? तो हमने कहीं देखा था कि कहीं नहीं। तब आप कैसे कह रहे हैं? पीछे पड़ी होगी। अरे यार उसको क्या कहते हैं? चिट्ठी। आप यहाँ साइन करेंगे क्या? हाँ मेरा ही तो। हाँ, कर दीजिए यहाँ। कौन सी कलम लेके चले आए हो यार? चलो। अच्छा भाई साहब कहाँ? अरे यार अभी हमको जाना है। मैं भी सरकारी कर्मचारी हूँ, मामला चालू कर दूंगा बगैर चिट्ठी तुम दे ही चले गए। साइन करवा के ऐसे करते भाई साहब? मैं आपको क्या बताऊं? क्या रोने लगे आप? वो जो व्हाइट वाला कुत्ता है उधर, हाँ वहाँ द्वार पे, वो देखो वो आया ताला यही लेके गया है। यही कुत्ता आपकी चिट्ठी भी खा गया। चलो सुबह तो कह रहे हो तुम आ जाओ, कहीं जाएंगे नहीं ना। तो सुबह लैट्रिन करके तो आपकी चिट्ठी भी निकाल के दे दूंगा ना। नहीं चिट्ठी बगैर दिए तो जाने डराओ इससे दमा कमारी। चलो ठीक डरा कहा रहे ये लो चिट्ठी। अरे जाओ नमस्ते। ओ
भाई साहब हेलो जाओ भाई साहब इधर आएंगे क्या आप? क्यों आ गया? जा तो रहा हूँ। देखो भाई साहब हम लोग जब पहले चिट्ठी पहुंचाते हैं जिसके द्वार पर चिट्ठी देने जाते हैं जिसके द्वार पर हम लोग चिट्ठी देने जाते हैं तो चिट्ठी देने के बाद अच्छा कुछ चाय नाश्ता के लिए बख्शीश के रूप में कुछ 10-20 ठीक है ठीक है। रागिनी नहीं चाहे नाश्ता करा दो। क्या 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 आपकी पत्नी का क्या नाम है? रागिनी अच्छा इनका नाम हगनी है। रागिनी में कह रहा हूँ, बहरा हो गया क्या यार? अच्छा रागिनी। इन्हें चाय नाश्ता करवा दीजिए। मैं चाय नाश्ता नहीं करता। तब क्या करो? अभी मुझे दूसरी जगह चिट्ठी पहुंचाने जाना है। आप हमको 10-20 रुपए दे दीजिए, रास्ते में जा दूंगा, एक चाय पी लूंगा, एक पान खा लूंगा। तनख्वाह नहीं पाते हो? मैं तनख्वाह जितना पाता हूँ दर्द घर का होती है। तब दारू के नाम पे पैसा नहीं दिया जाएगा। अरे यार चाय पान के नाम पे दे दो, दारू के नाम पे नहीं समझ गया, तुम दारू पी जमीन नहीं दी। भाई साहब 5 रुपये नहीं देते शुद्ध प्लस खा। बिल्कुल नशा के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप जा सकते। 2 रुपये दे देते गोली भोला मुनक्का खा। तब से और नहीं मिलेगा। 1 रुपया दे देते हम सरपास की गोली। हाँ मेरी नौकरी भी तुम जानना चाहते हो? जाओ यहाँ से। आज तो आपके द्वार से जा रहा हूँ खाली हाथ, लेकिन इतना याद रखना भाई साहब, तुझे जना अपने दिल में सपना सजाया है और बड़ा सपना सजाया हूँ। और आज तो आज सुहाग रात जाते है ना, तो अगर तू अपने मेहरारू लगे जाकर सुहाग रात मनावे तो कहो तोहरे मेहरारू की लड़कियां न बजो, जितना दिल में सपना सजा होगा एक तो पूरा ना। मूड खराब कर दिया ये पोस्ट मैन आके, दिमाग खराब कर दिया, ना जाने कहाँ से चले गए। ओ रागिनी, क्या मैं ड्यूटी में ही लगी हुई है? मेरी छुट्टी रद्द हो गई और जितने भी मेरे साथी कर्मचारी की ड्यूटी लगी थी सबकी छुट्टी रद्द हो गई। मैं भी इसी वक्त तत्काल निकलना चाहता हूँ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। आज ही में निकलना है अभी इसी वक्त। मतलब ड्यूटी इतनी जरूरी हो गई है, बियाह करके लिया है आज हमारे सुहाग रात है। सुहाग रात नहीं जरूरी है, ड्यूटी जरूरी है। ये तो बात नहीं आई है, तो तुम्हारी नहीं बात है। हम तुम सब करते हैं ना। सुहाग रात मनाए जा फिर जाओ ड्यूटी का। अरे हम कहा था जाए ना देते सुहाग रतिया मनावे बात क्या था, हम कहे ए साले समझा करो। अगर हम तुम आपस में ये बातें समझ लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो आप पूरे गांव समझोगे का आप बसन समझ गए तो मत बोला कभी। हम कहा था सुहाग रात मनाए जा फिर चाहे जहाँ जा, हम ना रोका। देखो ये हमारी तुम्हारी बात है, मुझे भी जाना है, ड्यूटी करूंगा तभी पैसा पाऊंगा, तब तुम खुश से रहोगे। नहीं अगर ड्यूटी छूट जाएगी तब क्या होगा? मार बार रागिनी तुम एक समझदार लड़की हो, इसलिए कह रहा हूँ। अरे छोड़ के न जाओ तेरा, अरे छोड़ के न जाओ
ट्रेन ड्यूटी हमार सुहाग रात नहीं मनाई गई। अब बताओ हम खुशी रह गए ऐसे। सागरी मैंने तुमसे कहा था आरती उतारने के बाद खुद खराब खो को चेहर दे देना, वो मर जाएगा। इसका मतलब अभी काम अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मम्मी हम भूल गए। सुहाग रात मनाने का हाँ सुहाग रात मनावे चाहिए थी मम्मी। मेरी बात सुन, अपने जेठल से कमरे में चारा आदमी अपने दिल की मोहब्बत ये पूरी करो। जो तुम्हारा ये जेठल को दिलदार है अपने दिल की मुरादें रात गई बात गई, मौका गया तो जान लो तुम जिंदगी तक पछताओगी। मैं भी बताऊंगी अपने जेठोल के कमरे में जा, क्योंकि अभी तेरा जेठोल कुंवारा है। तो अपनी दिल की मुरादें पूरी कर। उसे हराम खोर को अगर नहीं मानता तो मेरे पास फोन लगाना है, शोर मचाना, मैं आऊंगी उस हराम खोर को गलासे से फोटी फोटी काट। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ अपने जेठल के साथ सुहाग रात मनाने। आई जवानी मेरे कन्हैया, ऐसे मैंने कहा था एक बिटिया नौ दामाद, आज हमारी बिटिया एक बिटिया नौ दामाद। अरे गुरुज्ञान बिना ई भक्ति, गुरुज्ञान बिना ई भक्ति, ई गोरा बदना। छुरी 72 भाला रसगुल्ला भैया कैसे हो? अरे बिंद डला वाले बिंद लगा के करी कैमरे गुल्ला बिंद भैया एक डला वाले, उनकी तरफ से 6 को देखते भी 11 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। तोहरो मन को कुनकुनात पर ना तू ठंडा रहा नहीं जला ही रहा। चुप रहा यार, भैया जाना था शादी दिया है घर में, मजे काम रात थकाई लगी है। थकाई लग बहुत थकाई लगी भैया, भाई आधी मिल जाती काय बची नहीं काय चौपा हाँ जितने बची रहे सब बहुत भोजन आए सब पिया दे साथी संगाती है। अपने एक को बूंद नहीं बची यार थकाई हमरे लागी तो सोचे तही कि अब थोड़ी देर बैठ के आराम पीन जाए। हाँ उधर घर में बहुत खाना बना रही है। हाँ ये बात उसके बाद दोनों भाई चलेंगे खाना खाएंगे। अच्छा खाना खाने के बाद उसे मुंह से खाई चॉकलेट से बच्चे को उपहार दिया जाए। बड़ी अच्छी बात है भैया। आइए हम दोनों भाई थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद अगर भाभी माँ खाना बनाएंगे तो हम दोनों भाई चलकर खाना खाने के बाद भाभी माँ को आप कुछ उपहार दे दीजिए। अच्छी बात है। छोटी बहू का क्या है? एक बात ये बताओ, कितनी टाइम तुम्हें मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत किया?
हम यही बड़े आए हैं कि सहाय भाई तो चला गए ड्यूटी, हमार सुहाग रात नहीं मनाई गई। हम कमरे में अकेले रहे, हम सोचे अपने जेठौत लायक चली जाई, वो नहीं मनाई गए सुहाग रतिया। बड़े अच्छे घराना से आई हो। अरे तो हमार माई भक्ति नहीं है। यार जनता ना ये करे माई ऊँटे के लेंगड़ी पहनिया जेकर माई भक्ति में यहाँ जैसे माई वैसे बिटिया माई भक्ति नहीं है, भगवान की पूजा करत। बिटिया शंकर जी के जल चढ़ावत शंकर जी की जब चढ़ावत। देखो बहू, अनाथ शनाथ की बातें करना अच्छी बात तो नहीं है। तुम मेरी बात तो मानो और इस वक्त तुम मेरे कमरे से चली जाओ।